अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इजी कुरानिक तजवीद के तहत दर्स नंबर 9 शुरू करेंगे। इस दर्स में आज हम मद के बारे में जानेंगे। मद किसको कहते हैं, मद की क्या अक़साम है और मद कब वाजिब होती है, कब इसको अदा किया जाता है, किस सूरत में अदा किया जाता है, कौन कौन से रूल्स है जहाँ पर आपको मद अदा करनी है। चुनाचे हमने तजवीद में सबसे पहले मखारिज हरूफ को जाना, यानी कौन से हरूफ कहाँ से अदा होते हैं। उसके बाद हमने सिफ़ात हरूफ को जाना, यानी हरूफ के अंदर मुख्तलिफ सिफ़ात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ पाए जाते हैं। इसी सिफ़ात के तहत आज हमारा जो टॉपिक है वो मद के बारे में होगा। आप जानते होंगे कि जब भी कुरान अज़ीम पढ़ा जाता है, कोई कारी, कोई हाफिज़ कुरान पढ़ता है, इमाम कुरान पढ़ता है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं सूरतों में इमाम की जो क़िरात है उसमें कुछ हरूफ को वो लंबा अदा करता है बाकी हरूफ के मुकाबले में। जैसे आपने अक्सर वलद्दाल्लीन सुना होगा, इमाम अक्सर वलद्दाल्लीन को खींचते हैं। ऐसी सूरत जिस सूरत में हम कुछ अल्फाज को खींचते हैं, उनको लंबा करते हैं, इस सूरत को हम मद कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 में इसी मद के बारे में होगा। और हमारे पास एक ही मद नहीं, बहुत सारी किस्में हैं, तो हम मद के अक़साम के बारे में भी आज के लेक्चर में सुनेंगे, जानेंगे और साथ साथ में मिसालों के ज़रिए हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मद का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है मद, तो मद का मतलब होता है लंबा करना, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कुछ हरूफ को लंबा कर देते हैं और ऐसे हरूफ जिनको हम लंबा कर देते हैं या जिन पे मद अता होती है, ऐसे हरूफ को हम हरूफ मद्दा कहते हैं। ऐसे हरूफ जिनको हम मद के साथ लंबा अदा करते हैं, इनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं। और याद रखना चाहिए, हमारे पास 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं। यानी अगर ये 3 हरूफ इस कंडीशन में पाए जाएं तो इन 3 हरूफ पे मद्दा अदा होती है, यानी इनको लंबा अदा किया जाएगा। वो 3 हरूफ कौन से हैं? सबसे पहले है वाव, जबकि वाव साकिन हो, साकिन का मतलब जस पे जज्म हो, और इस जज्म से पहले यानी वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव पे जज्म हो, वाव साकिन या वाव के ऊपर जो जज्म जिसको हम मजजूम कहते हैं, उससे पहले हरफ यानी माकबल हरफ पे जब भी आप पेश देखेंगे तो वाव मद्दा कहलाता है। कैसे पढ़ेंगे? कालू लू, आपने देखा लाम के साथ जो वाव है इसको हमने लंबा अदा किया। क्यों? क्योंकि वाव साकिन माकबल पेश है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसी कौफ में देखिए, कालू में कौफ के साथ जो अलिफ है, ये अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। किस सूरत में अलिफ मद्दा होता है? जब अलिफ से पहले हर्फ पर जबर हो, या दूसरी सूरत में हम कहेंगे अलिफ होगा खाली, उससे माकबल पहले हर्फ पे जबर हो और उसके माबाद कहते हैं इसके बाद वाले हर्फ पे जबर जेर या पेश हो। फिर से सुनिएगा, यानी अलिफ मद्दा तब हो जाता है जब अलिफ से माकबल यानी पहले हर्फ पे जबर हो और माबाद यानी इसके बाद हर्फ पे जबर जेर या पेश हो। ऐसी सूरत में अलिफ भी मद्दा हो जाता है। तो वाव मद्दा, अलिफ मद्दा। इसके बाद है या मद्दा। या मद्दा यानी या जो हर्फ है ये कब मद्दा हो जाती है?
जब या पे साकिन हो और माकबल इससे पहले हर्फ के नीचे जेर हो, इस वक्त हम इसको या मद्दा कहते हैं। तो ये तीन हरूफ इस स्पेशल कंडीशन में, इन स्पेशल कंडीशन में हरूफ मद्दा कहलाते हैं। यानी अलिफ हरफ मद्दा तब है जब अलिफ से पहले जबर और उसके बाद वाले हर्फ पे जबर जेर पेश हो। वाव साकिन तब मद्दा है जब वाव साकिन से पहले पेश हो, यानी वाव साकिन से माकबल पेश हो। और या मद्दा उस सूरत में है जब या साकिन से पहले जेर हो या माकबल जेर हो। इन तीन सूरतों में हम इनको हरूफ मद्दा कहते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। याद रखिएगा, यही तीन हरूफ है जिनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं। और इन्हीं तीन कंडीशन में कि अलिफ का मद्दा होगा, वाव का मद्दा होगा और या का मद्दा होगा। अलिफ याद रखिएगा, अलिफ जब भी खाली लिखा होगा तो वह अलिफ होगा। अगर अलिफ आपने अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश, तशदीद, सुकून कोई भी चीज देखी तो वो अलिफ नहीं, वो हमजा है, अगरचे वो अलिफ की शक्ल में लिखा गया हो। इसी तरह वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा, या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा। तो आप देखेंगे कि ये तीन हरूफ अलिफ, वाव और या, इनको हम इन सूरतों में हरूफ मद्दा कहते हैं। और इनके अंदर नेचुरली एक लंबाई पाई जाती है। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, क़ा, फिर क्या पढ़ेंगे, लू, काफ के साथ अलिफ को लंबा किया, लाम के साथ वाव को लंबा किया, तो अलिफ मद्दा और वाव मद्दा कैसे पढ़ेंगे, क़ालू, क़ालू, लंबा अदा किया। इसी तरह दाई, दाल के साथ जो अलिफ है इसको लंबा किया, और आइन के साथ जो या है इसको लंबा किया। तो ऐसे मद्दा के कंडीशन जिसमें ये हरूफ इस कंडीशन में पाए जाते हैं, इन कंडीशन में पाए जाते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ मद्दा कहते हैं। और इस तरह की मद को जिसको नॉर्मली हम अदा करते हैं, इसको हम मद असली भी कहते हैं। मद असली या मद तबई भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मद है। मद असली ऐसी मद को कहते हैं जो नॉर्मली पाई जाए, और इसकी जो लंबाई है वो मैक्सिमम 1 या 2 सेकंड के बराबर होगी, जिसको हम उंगली के इशारे से भी मेजर करेंगे। इस उंगली को आपने बंद किया, खोल दिया, इसको हम कहते हैं एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर। इसको इतना लंबा अदा किया जाता है जब तक ये उंगलियां बंद करेंगे, खोलेंगे, ये 1 या 2 सेकंड के बीच में इस मद को अदा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मद असली। और ये नेचुरल मद है, नॉर्मल मद है। इस मद को लिखने की भी और दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था पहला इंपॉर्टेंट यानी मसला जो आपने मद के बारे में सुना, कि मद कहते हैं लंबा करने को, और जिन हरूफ पे मद होती है उनको कहते हैं हरूफ मद्दा। उनकी तादाद 3 है। और फिर मैंने आपको बताया अलिफ, वाव और या हरूफ मद्दा है, मगर किस सूरत में वो भी आपके सामने मैंने बताया। और जब इन पे ये मद अदा होती है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में इस मद को हम मद असली या मद तबई भी कहते हैं। तबई मतलब नेचुरल मद, असली मतलब ओरिजिनल मद। इस मद को लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा मसला यह है कि कभी कभी आप देखेंगे कि आपके सामने हरूफ मद्दा होगा, उसके बाद कोई ना कोई सबब होगा, जिस सबब की वजह से ये मद असली और लंबी हो जाएगी। यानी अब ये एक अलिफ के बराबर नहीं, बल्कि 2 से जायद अलिफ के बराबर लंबी की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जब हम वलद्दाल्लीन पढ़ते हैं, इनको हम एक अलिफ के बराबर नहीं, इनको हम 4 या 5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, बहुत लंबा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कारी इस पे काफी ज्यादा लंबाई अदा करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप हरफ मद के साथ सबब भी देखेंगे जिसकी वजह से ये मद असली चेंज हो जाती है, मद फरई बन जाती है। व्हाट इज मद फरई? मद फरई का क्या मतलब है? मद फरई का मतलब जब है कि जब आप हरफ मद के बाद कोई ना कोई सबब देखेंगे। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये सबब क्या होता है। देखिए, सबब 2 चीजें हैं। सबब या तो हमजा है या फिर सुकून है। यानी अगर आपने हरूफ मद्दा में से
इस कंडीशन में, इन कंडीशन में उसके बाद आपने हमजा देखा फौरन या सुकून देखा जज्म, आपको याद रहना चाहिए कि इस वक्त ये मद असली नहीं, ये कन्वर्ट हो गई मद फरई में। तो ये जो दो सबब है जिसकी वजह से मद असली चेंज हो जाती है मद फरई में, वो दो असबाब क्या है, या तो हमजा है या फिर सुकून है। हमजा और सुकून जब असली सूरत में पाए जाएगा तो आप देखेंगे कि मद्दा वहां पर पाई जाएगी। और कभी कभी ये जो सुकून है ये असली नहीं होता, इसको आर्जी तौर पर लाया जाता है, जो कि खुसूसियत के साथ वक्त की सूरत में हम लाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको लिखा होगा मुमिनून, मगर आप ठहरेंगे पढ़ेंगे मुमिनून, नून को आखिर पे साकिन बनाएंगे। ये जो आखिर पे हमने आर्जी तौर पे सुकून लाया, इसकी वजह से भी मद असली मद फरई में तब्दील होती है। उस वक्त उस सुकून को सुकून आरिज कहते हैं या आर्जी सुकून कहते हैं। मगर कभी कभी ये सुकून ओरिजिनल भी होता है, ठीक है, असली भी होता है। तो उस वक्त भी आपको याद रखना चाहिए ये मद फरई है। तो जल्दी से मैं आपको बताऊं, हमने जाना मद किसको कहते हैं। मद की दो किस्में हैं, मद असली और मद फरई। मद असली का मतलब ये होता है जब हमारे पास हुरूफ मद्दा हो, दैट्स इट। मगर अगर हुरूफ मद्दा के बाद आप इन दो असबाब में से, यानी हमजा और सुकून में से किसी को देखेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए इस वक्त वो हमारे पास मद असली नहीं बल्कि मद फरई है। इस चीज को, इस मिसाल और इस कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब ये जो मद फरई है इसकी बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहले मद फरई की जो पहली किस्म है इसको कहते हैं मद मुत्तसिल। दूसरी किस्म है मद मुनफसिल। तीसरी किस्म है मद लाजिम। और चौथी किस्म है मद आरिज। क्योंकि मद लाजिम की बहुत सारी किस्में हैं, मगर बुनियादी तौर हमारे पास मद फरई की चार किस्में हैं। सबसे पहले मद मुत्तसिल, दूसरी है मद मुनफसिल, तीसरी है मद लाजिम और चौथी है मद आरिज। अब मद मुत्तसिल किसको कहते हैं? मद मुत्तसिल मद फरई की वो किस्म है जिसमें हरफी मद के बाद जो सबब मद होगा वो हमजा होगा और वो उसी कलमे में होगा। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ। मिसाल के तौर पर यहां पर आपके पास एक लफ्ज है या, और आप देखिएगा जब भी मद मुत्तसिल को हम लिखते हैं आप देखेंगे इसको हम डेजिग्नेट भी करते हैं, मद की शक्ल ऊपर बनाते हैं। कैसे पढ़ेंगे? या। अब थोड़ा सा इस पे तवज्जो रखिएगा। जीम के साथ जो अलिफ है, ठीक है, जीम के साथ जो अलिफ है ये हरफ मद है, क्योंकि जीम के बाद जबर है और यानी जीम पे जबर है, यानी अलिफ से पहले जबर होना चाहिए और माबाद जबर जेर पेश होना चाहिए, तभी हमारे पास अलिफ जो है हरफ मद है। तो हरफ मद हमारे पास आ गया। मगर आपको मैंने बताया कि हरफ मद के बाद अगर कोई सबब आए, और सबब हमारे पास दो है, या तो हमजा है या फिर सुकून है। यहां पर आपने देखा हमजा है, तो हरफ मद के फौरन बाद सबब आ गया, तो यहां पर जो मद है ये मद फरई है, मद असली नहीं है। मद असली का मतलब होता है जब सिर्फ हरफ मद हो, मगर यहां पर हरफ मद के बाद सबब दी है हमजा या सुकून। इस सूरत में आप देख रहे हैं कि हमजा है, तो इस मद को हम मद फरई कहते हैं। मद फरई के पहली किस्म यानी मद मुत्तसिल, ये ऐसी किस्म है मद फरई की जब हरफ मद के बाद, मिसाल के तौर पर अलिफ के बाद सबब मद जो है वो हमजा हो और वो उसी कलमे में हो, उसी वर्ड में हो। जैसे मिसाल के तौर पर या, ये एक ही कलमा है, ये एक ही वर्ड है, हरफ मद अलिफ, सबब मद हमजा, एक ही वर्ड, एक ही कलमा। ऐसी मद को हम कहते हैं मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। हरफ मद और सबब मद एक ही कलमे में मौजूद है, एक ही कलमे में जुड़े हैं, साथ साथ एक ही कलमे में आते हैं। ऐसी मद को हम कहते हैं मद मुत्तसिल। जैसा कि दूसरी मिसाल आपके सामने है सूउन,
वाव साकिन माकबल पेश, वाव मद्दा, और उसके बाद हमजा है बहसत सबब मद, सूउन एक ही कलमा है, तो इस मद को हम कहेंगे मद मुत्तसिल। और ये जो मद मुत्तसिल है इसको इसको डेजिग्नेट किया जाता है, लिखा जाता है हर्फ मद पर, यानी वाव साकिन पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर मद बनी हुई है। एक और मिसाल है मद मुत्तसिल की, सीअत, या साकिन माकबल जेर, या है मद असली, मगर उसके बाद हमारे पास सबब है बहसत सुकून, बहसत हमजा, और वह हमजा भी उसी कलमे में है, तो आपने देखा इस मद को भी हम कहेंगे मद मुत्तसिल। तो मद मुत्तसिल किसको कहते हैं? जब आप हरफ मद के बाद सबब मद बहसत हमजा देखेंगे और उसी कलमे में देखेंगे, ऐसी मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। इसका दूसरा नाम मद वाजिब है, और इस मद मुत्तसिल को तकरीबन 4 हरकात या 2 अलिफ के बराबर लंबा करना है। जब तक ये उंगली आप 2 बार खोलेंगे बंद करेंगे तब तक कम से कम इसको लंबा करना है। जैसा या, अब सीधे तौर पे या नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा लंबा कीजिएगा। या सूउन सीअत, इसको लंबा करना, क्योंकि यहाँ जो मद है ये मद फरई की किस्म है, मद मुत्तसिल, इसको हम मद वाजिब भी कहते हैं। अब दूसरी मद जो है मद फरई की, वो है मद मुनफसिल। जैसे नाम से पता चलता है, मुनफसिल का मतलब होता है जिसमें फासला हो, हरफी मद एक कलमे में हो और सबब मद हरफी मद के फौरन बाद आए मगर दूसरे कलमे में। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो कलमे हैं, एक है इन्ना, दूसरा है अअतैनाका, ये अलग अलग कलमा है। अगर हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? इन्ना अअतैनाका। क्यों पढ़ेंगे लंबा? क्योंकि देखिए इन्ना में जो अलिफ है ये हरफी मद है, और अअतैना का जो ये अलिफ शक्ल में जबर के साथ है, ये अलिफ असल में अलिफ नहीं, ये हमजा है। और आपने देखा इन्ना का जो अलिफ है ये हरफी मद है, और अअतैना का जो हमजा है ये सबबी मद है, मगर ये सबबी मद दूसरे कलमे में है, यानी फौरन बाद, हरफी मद के फौरन बाद है, मगर दूसरा कलमा है। हरफ मद और सबब मद के बीच में आपस में फासला है, आपस में गैप है, अलग अलग कलिमात है, इसीलिए इस मद को हम मद मुनफसिल कहते हैं। हालांकि ये भी किस्म है मद फरई की, क्योंकि हरफ मद के बाद हमारे पास सबब मद आ गया, तो ऐसे मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल। एक और मिसाल, क़ालू आमन्ना। अब कालू का जो वाव साकिन माकबल पेश है ये हरफ मद्दा है, ठीक है। और आमन्ना का जो अलिफ की शक्ल में आप देख रहे हैं असल में हमजा है, ये हमजा इस हरफ मद के लिए सबब है, और कालू के फौरन बाद दूसरे कलमे में आता है, तो इसको हम कहेंगे मद्य मुनफसिल। मद्य मुनफसिल ऐसी मद जिसमें हरफ मद और सबब मद के बीच में फासला हो। तीसरी मिसाल, फी अनफुसिहिम, फी या साकिन माकबल जेर या मद्दा, तो या यहाँ पर हरफ मद हमारे पास है, और उसके बाद अनफुसिहिम में जो ये अलिफ की शक्ल में असल में हमजा है, इसको हम कहते हैं इसका सबब यानी सबब मद, तो इस सूरत में मद्य मुनफसिल कहलाएगा, क्योंकि हरफ मद के बाद सबब मद जो है वो दूसरे कलमे में, ठीक है। गुजारिश करूंगा कि आपका अपना वीडियो बंद रखें, आपकी अपनी माइक भी बंद रखें, और जब आपको कोई सवाल पूछना है तो उस वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि हमारे पास जो मद है उनकी बुनियादी तौर पे 2 किस्में हैं, मद असली और मद फरई। और मद फरई की बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। सबसे पहले हमने जाना मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल का दूसरा नाम है मद वाजिब, और दूसरी मिसाल है मद मुनफसिल, इसका दूसरा नाम है मद जायज। मद जायज या मद वाजिब दोनों को तकरीबन हम 4 हरकात
या 2 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने कैसे अदा किया, फी अनफुसिहिम, फी, तकरीबन 2 अलिफ या 4 हरकत के बराबर मैंने इसको लंबा किया। तो ये क्यों मैंने लंबा किया, क्योंकि ये असल में मद फरई की किस्म है, और मद फरई को हमने जाना जब हर्फ मद के बाद सबब मद अलग अलग कलमे में आए, इनके इनके बीच में कोई फासला हो, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि इनके बीच में फासला है। तो ये तमाम चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी साथी को कोई सवाल है तो वो बीच में सवाल पूछ सकता है। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है, और अगर कोई सवाल नहीं है तो गुजारिश है कि अपनी माइक आप बंद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो दूसरी किस्म थी मद फरई की। अब तीसरी किस्म जो है मद फरई की, उसको कहते हैं मद लाजिम। याद रखिएगा, इसको कहते हैं मद लाजिम। और मद लाजिम किसको कहते हैं, बराबर वही कंडीशन है, हरफ मद के बाद सबब मद जो है अब वो सुकून की शक्ल में। सुकून मतलब जज्म, छोटी सी दाल बनी होती है, जैसा कि इस पे आप आइन के ऊपर छोटी सी दाल देख रहे हैं, इसको हम मद लाजिम कहते हैं। जब हरफ मद के बाद हमारे पास सुकून लाजिम आए, इसको हम मद लाजिम कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, अभी आप सिर्फ याद रखिएगा कि मद लाजिम किसको कहते हैं। और सबसे लंबी मद जो है, जिसको सबसे ज्यादा लंबा अदा किया जाता है, ये मद लाजिम है, जो वलद्दालीन आप देख रहे हैं ना कि कारी हजरात या जो कुरान पढ़ने वाले इमाम, ये इस वलद्दालीन को काफी ज्यादा खींचते हैं, लंबा करते हैं। असल में इसमें मद लाजिमी होती है, इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे, अब इसको अभी आप रहने दें इस टाइम पे। इसके बाद जो चौथी किस्म है मद फरई की, इसका नाम है मद आरिज। मद आरिज का मतलब ये होता है कि हमारे पास हरफ मद होगा, मगर हरफ मद के बाद जो सबब होगा वो सुकून आरिज होगा, तेरे वो ओरिजिनल सुकून नहीं होगा, वो सुकून किसी कंडीशन की वजह से आ सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है नस्तईनु। नस्तईनु आप देखें, या साकिन माकबल जेर, तो या मद्दा है। अब अगर हम नून को साकिन बनाएंगे, क्योंकि वक्फ की सूरत में जब हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नून को साकिन बनाते हैं, कंडीशनल साकिन बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास वक्फ की अलामत है। वक्फ की सूरत में खुसूसन आखिर हर्फ जो है हमारे पास साकिन बनता है। वो जो सुकून है वो एक्चुअल सुकून नहीं है, वो ओरिजिनल सुकून नहीं है, वो टेम्परेरी सुकून है, वो आरजी सुकून है। इसीलिए वो या साकिन के लिए, यानी या मद्दा के लिए, वो सुकून सबब बन गया, मगर चूंकि वो सबब जो है ये आरजी सबब है, इस मद को इसीलिए हम मद आरिज भी कहते हैं। याद रखिएगा कि मद आरिज को लंबा किया जाता है तकरीबन 3 अलिफ के बराबर, जबकि मद लाजिम को तकरीबन 6 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। यानी जहां तक आपकी सांस हो, इसको आप लंबा कर सकते हैं। ये बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने अर्ज की। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, मिसालों के जरिए पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि मद का मतलब होता है लंबा करना। हमने जाना कि मद फितरी तौर पर हमारे पास 3 हरूफ पे पाई जाती है, जिनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं। उनमें से सबसे पहले हर्फ अलिफ है। अलिफ जब माकबल जबर होगा और माबाद कोई जबर जेर पेश होगा तभी वो अलिफ होगा, उस पे जो मद होगी उसको कहते हैं मद असली। इसी तरह वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा होगा, या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा होगा। इस सूरत में अगर आप देखेंगे इनको, इस सूरत में इनको कहते हैं मद असली, ठीक है। मगर अगर आप मद असली के बाद कोई ना कोई सबब देखेंगे, और सबब मैंने कहा 2 हमारे पास है, या तो हमजा है या फिर सुकून है, तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में मद असली चेंज हो जाएगी मद फरई में, जो कि दूसरी किस्म है मद की। और मद फरई जो है ये लंबी अदा की जाती है, और बहुत सारे सिचुएशंस में उसको लिखा भी जाता है। आप देखेंगे कुरान मजीद में ये मद लिखी होती है, बनी होती है, जिससे इंडिकेट होता है कि यहाँ पर आपको लंबा करना है। मद फरई जो है ये असल में 2 वजह से होती है। जब हमारे पास मद असली के बाद 2 सबब में से कोई सबब हो,
चाहे हमजा हो या सुकून हो, उस सूरत में मद असली जो है मद फरई में कन्वर्ट हो जाती है। अब मद फरई की 4 किस्में हैं बुनियादी तौर पर। सबसे पहले मद मुत्तसिल, अगर हमारे पास हर्फ मद के बाद सबब मद बशक्ल हमजा हो, हमजा की शक्ल में, और उसी कलमे में हो, जैसा कि आप देख रहे हैं एक ही कलमे में हर्फ मद के बाद सबब हो, उस सूरत में इसको मद मुत्तसिल कहते हैं। इसका दूसरा नाम मद वाजिब भी है। मद वाजिब याद रखिएगा, कुछ किताबों में मद मुत्तसिल लिखा होगा, कुछ पे मद वाजिब लिखा हो। दूसरी मद मुनफसिल। मद मुनफसिल तब होगा जब हर्फ मद के बाद सबब मद दूसरे कलमे में होगा। यूजुअली वो सबब मद जो होता है वो अलिफ की शक्ल में हमजा ही होता है, मगर दूसरे कलमे में, जैसा कि यहाँ पर इन्ना अअतैना का में आपने देखा कि इन्ना का अलिफ हर्फ मद, अअतैना का जो अलिफ की शक्ल में असल में हमजा है। आपको कैसे पता चलेगा ये हमजा है? क्योंकि जब भी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश जो भी होता है, उस वक्त वो अलिफ नहीं, वो हमजा करार दिया जाता है। ठीक है, ऐसी सूरत में इसको हम कहते हैं मद मुनफसिल। इसका दूसरा नाम मद जायज भी है। तीसरी मद है मद लाजिम। मद लाजिम का मतलब यह होता है कि हर्फ मद के बाद सबब मद जो होगा वो सुकून की शक्ल में होगा और ओरिजिनल सुकून की शक्ल में होगा। इसको मद लाजिम कहते हैं और इसको काफी ज्यादा लंबा किया जाता है। इसकी भी किस्में हैं, वो थोड़ा और आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और चौथी किस्म जो मद फरी की हमने जानी वो है मद आरिज। ये तब होता है जब हर्फ मद के बाद सुकून आ जाए मगर वो आरजी सुकून हो, खुसूसन वक्त की सूरत में वो सुकून आ जाता है, उस वक्त उसको भी लंबा किया जाता है। चुनांचे ये सबब किसी कंडीशन की वजह से आया, परमानेंटली नहीं आया, इसलिए इसको मद आरिज कहते हैं, यानी आरजी मद है। ठीक है, अब हम थोड़ा करके एक एक करके इनको हम लंबा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि हमारे पास मद जो है वो सिर्फ 3 हरूफ पे हो सकती है, जिनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं। उसमें सबसे पहले अलिफ है। अलिफ माकबल जबर जब होगा तो अलिफ पे मद होगी। वाव साकिन माकबल पेश होगा तो वाव पे मद होगी। या साकिन माकबल जेर होगा तो या पे मद होगी। मिसाल के तौर पर इसको हम पढ़ेंगे ना, मगर इसके साथ जब अलिफ मिलाएंगे, अब इसको पढ़ेंगे ना। लंबा करते हैं ना। क्यों पढ़ा लंबा? क्योंकि जो अलिफ इस वक्त है इसके माकबल में पहले जबर है, तो ये अलिफ मदा कहलाएगा ना। इसी तरह बा, बा। अब कौफ की वाव की मिसाल, वाव तभी मद होगा, ये वाव मदा तभी कहलाता है जब वाव साकिन माकबल पेश होगा, जैसा कि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं। इसको पढ़ेंगे कु, कु आवाज रोकेंगे, मगर वाव साकिन माकबल पेश पढ़ेंगे कु, कु, कुलू। आप देख रहे हैं लंबा में अदा कर रहा हूं। इसी तरह फू, फू मीहा, फू मीहा, वाव साकिन माकबल पेश। खा की मिसाल, या साकिन माकबल जेर, तो या उस वक्त मद्दा होगा जैसे खाजिर खी, मगर खा या जेर खी, लंबा अदब कीजिए। जीम पे जू, जीम वापेश जू, वाव साकिन माकबल पेश। शिन जबर शा, शिन अलिफ जबर शा, अलिफ को लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा। शिन जेर शी, शिन या जेर शी, या को लंबा करेंगे, या मद्दा। ज़ा जेर ज़ी, ज़ा या जेर ज़ी, या को लंबा करेंगे, या मद्दा। तो पेश तू, तो वापेश तू, वाव को लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा। सबसे पहले आपको ये चीज ज़हनशीन करना है कि मद जो होगी असलन इन्हीं 3 हरूफ पे होगी और इस स्पेशल कंडीशन में होगी। जब भी आप देखेंगे अरबिक में, कुरान मजीद में आपको लंबा करना होगा, आप देखेंगे इस सूरत में या तो अलिफ होगा या वाव होगा या होगा, सिर्फ इन्हीं 3 हरूफ पे मद होता है। लिहाजा इन हरूफ को हम हरूफ मद्दा भी कहते हैं और ये जो नॉर्मल मद होती है इसको हम मद असली भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मद की 2 किस्में हैं, मद असली यानी ओरिजिनल मद, परमानेंट मद। इसको हम मद तबई भी कहते हैं या तबीई भी कहते हैं, यानी परमानेंट बुनियादी तौर पर जो मद। और दूसरी किस्म की मद जो है उसको कहते हैं मद फरई। फरई किसको कहते हैं? जब हमारे पास हर्फ मद के बाद कोई ना कोई सबब पाया जाए,
اور आपको मैंने बताया कि सबब सिर्फ दो है। अगर आपने हर्फ मद के बाद हमजा देखा तो ये फिर मद असली नहीं बल्कि मद फरई कहलाती है। या आपने हर्फ मद के बाद आपने सुकून देखा, जज्म देखा फौरन, आपको याद रखना चाहिए उस सूरत में भी वो मद असली नहीं मद फरई है। और याद रखिए मद फरई अक्सर लिखा जाता है, इसको आप देखेंगे कुरान मजीद में इसको लिखा जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, मद फरई जो है ये मद असली के मुकाबले में काफी लंबी अदा की जाती है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। अब इसके किस्में हैं, उसकी बुनियाद पे हम उसको लंबा करेंगे, मगर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है मद असली और मद फरई को, तो आप याद रखिएगा कि मद असली सिर्फ एक अलिफ के बराबर, दो हरकत के बराबर लंबी अदा की जाती है, जबकि मद फरई को काफी ज्यादा लंबा अदा किया जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो मिसालें हैं ये मद असली या मद तबई की मिसालें हैं, जैसे हावियतुन, ये मिसालें कुरान मजीद से हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अलिफ की भी मिसाल होगी, वाव की भी मिसाल होगी और या की भी मिसाल होगी। इस पूरे स्लाइड में आप अलिफ की मिसालें देखेंगे जहां पर हम अलिफ को अदा करते हैं मद असली के साथ। हावियतुन फला शानिअका मा गासिकिन, आप देख रहे हैं ना अलिफ को मैं लंबा अदा कर रहा हूं। इदा लना बिहिजारतिन, जा मैंने लंबा अदा किया, मालूहू मा लंबा अदा किया, हासिदिन हा के साथ अलिफ लंबा अदा किया, तआबी आइन के साथ अलिफ, नारन नारन काना अबाबीला। अब यहाँ पर आप देखिए अलिफ की भी मिसाल आ गई और या की भी मिसाल आ गई, या साकिन माकबल जेर, अबाबीला। जब भी आप हर्फ मद देखेंगे लंबा अदा करेंगे। आबिदुन लिसानन लयालिन खातिअतिन फआबा फआबा रादियतन। अब एक चीज आपने नोट किया होगा, जब भी मैंने अलिफ पे मद अदा किया या मद असली अदा किया, आपने देखा होगा अलिफ खाली होगा और अलिफ से पहले जबर होगा। याद रखिएगा अलिफ के ऊपर जब भी आप जबर, जेर, पेश, हरकत कोई भी चीज देखेंगे वो अलिफ नहीं है, वो असल में हमजा है। अलिफ की मिसाल ही ये है, अलिफ की पहचान ही यही है कि अलिफ खाली लिखा जाता है और उससे पहले जबर होती है। अगर अलिफ से पहले जबर हो, याद रखिएगा उस अलिफ के ऊपर मद होती है जिसको हम मद असली कहते हैं। और उसके बाद अगर आपने मद असली के बाद कोई ना कोई सबब देखा, चाहे वो हमजा है या सुकून है, तो ऐसी मद को हम कहते हैं मद फरई। मद फरई की पहली मिसाल हमने कहा है मद वाजिब या मद वाजिब मुत्तसिल भी इसको कहते हैं, या सिंपली मद मुत्तसिल भी कहते हैं। इसमें क्या है कि हर्फ मद के बाद सबब मद उसी कलमे में होगा। जैसे यहां पर आप देखिए अस्समाई, अस्समाई, समा, ये जो मीम के साथ जो अलिफ है ये हर्फ मद है, उसके बाद सबब जो है वो हमजा है और एक ही कलमे में है। और आपने एक और चीज नोट की होगी कि इसके जो मद है वो लिखी गई है, ये जो आप देख रहे हैं ना तलवार की शक्ल में, ये मद है, इंडिकेट करता है कि इसको आपको लंबा अदा करना है, 2 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। शाअ सवाउन, अब देखिए अलिफ हर्फ मद, हमजा सबब मद। हनीअन, या साकिन माकबल जेब हर्फ मद और दो ये जो हमजा है सबब मद। तबूआ, तबू वाव साकिन माकबल पेश हर्फ मद और ये देख रहे हैं आप हमजा। तो हमजा जब आप देखेंगे ये सबब है, फौरन उसी कलमे में आएगा, इसको हम कहते हैं मद वाजिब। उसके बाद है मद जायज मुनफसिल या मद मुनफसिल भी कहते हैं। हर्फ मद के बाद सबब मद जो है वो हमजा ही है मगर दूसरे कलमे में। जैसे यहाँ पर इन्ना अअतैनाका, अगर मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ इन्ना पढ़ा तो मद नहीं होगी, सिर्फ मद असली होगी, क्योंकि सिर्फ अलिफ है, हमजा तो है नहीं ना। मगर अगर आपने दोनों कलिमों को इकट्ठे पढ़ा तब ये मद होगी, जिसको मद जायज भी कहते हैं
मद मुनफसिल भी कहते हैं। इन्ना अअतैनाका, इन्ना अंज़लनाहु वमा अदराका वला अंतुम। तो ये हमारे पास मद फरई की दूसरी किस्म है। मद फरई की तीसरी और चौथी किस्म उसको लंबा और आराम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है, हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है, अगले लेक्चर में आप सवालात से शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस काविश को हमारे हक में और नाम अमाल में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।